और चलिए इसी से रुख करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। तो उनको राशन मिलता नहीं था। हमने कहा कि सबको राशन दिया जाएगा और 25 अलग अलग श्रेणियां जिनको नहीं मिलता था राशन वो बनाई और हर एक मजदूर भाई बहन को राशन देना शुरू किया। जो बाहर से हमारे मजदूर भाई बहन आए, जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, उनको भी राशन देना हमने प्रारंभ किया। एक ही संकल्प था हमारा कि कोई गरीब बिना राशन के ना रहे। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। इसलिए व्यापक पैमाने पर राशन बंटवाने का काम हमने शुरू किया। मैं जब चर्चा करूंगा तो राशन का भी पूछूंगा, लेकिन अकेले राशन से काम नहीं चलता गरीब का। राशन के साथ साथ काम धंधा चाहिए था और इसलिए मनरेगा में हमने तय किया कि हर मजदूर भाई बहन को मजदूरी का काम मिल जाए। कई के पास जॉब कार्ड ही नहीं थे, विशेषकर जो दूसरे प्रदेशों से आए, तो हमने तय किया हर भाई बहन का जॉब कार्ड बनेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जितने भाई और बहन आए हमारे पास, उन सबके लाखों की संख्या में नए जॉब कार्ड बनवाए गए। फिर एक काम और हमने किया। कई मजदूर भाई और बहन ऐसे थे जो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, किसी ठेकेदार के यहां काम करते थे, किसी बिल्डर के यहां काम करते थे। तो हमने एक रोजगार सेतु योजना बनाई और उनको जो काम आता था वो काम लिखा, ताकि वैसा काम हम दिला सकें उसको दूसरी जगह, कारखाने में या बिल्डर के यहां या और दूसरी जगह। तो वो काम भी चल रहा है, भी हजारों मजदूरों को वहां रोजगार दिलवाया है। लेकिन बाकी कोई भी भाई बहन मेरे बिना रोजगार के ना रहे, इसलिए श्रम सिद्धि अभियान चला के सबको रोजगार देना शुरू किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 7,81,000 काम खोले इस साल हमने प्रदेश में, पिछले साल से 3 गुना ज्यादा, ताकि मेरा कोई भाई बहन बिना मजदूरी के ना रहे। इनमें से अभी बरसात के समय भी 1,52,000 काम ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं। और इस साल अभी तक 79,80,000 मजदूर भाई बहनों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार हम उपलब्ध करा चुके हैं। पिछले साल की तुलना में दुगना। और जब से योजना चालू हुई है मनरेगा, तब से आज तक का सर्वाधिक है ये। एक दिन में 25,30,000 मजदूर तक काम पर आए हैं, जो पहले मनरेगा में कभी नहीं हुआ। और अभी भी बरसात के दिनों में, कल 17 अगस्त के दिन 13,66,000 मजदूरों को मनरेगा का रोजगार उपलब्ध कराया है। पिछले साल केवल 4,10,000 लोगों को मिला था। हमारे विभाग के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी भी सामने मेरे कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। हमारे मुख्य सचिव भी और एसीएसपी यहां है।
हमारा यही संकल्प है कि आप बिना काम के ना रहें। 13,82,00,000 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं और कई तरह के नए नए काम मनरेगा में शुरू किए। उनमें से लगभग 79% से ज्यादा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर काम हुआ है, मतलब जल संरक्षण और जल दोहन के कामों को प्राथमिकता दी गई है। 4,000 गौशालाएं मनरेगा से बना रहे हैं, चारागाह विकसित कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि 14,90,000 तो नए जॉब कार्ड बनाए गए। कोरोना के कारण मास्क भी उपलब्ध कराए गए 2-2। तो एक तो हमारी प्राथमिकता है कि ये रोजगार आपको मिले। मेरे कई भाई बहन ऐसे थे जिनके पास आज भी राशन कार्ड नहीं था, तो अब राशन कार्ड बनाने का अभियान चला रहे हैं। 37 लाख नए भाई बहन जो गरीब हैं लेकिन राशन नहीं मिलता था, 1 सितंबर से उनको भी राशन देना शुरू कर देंगे। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, कोई कमी नहीं आने देंगे। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई कमी नहीं रहे भोजन में। और नहीं तो मामा की सरकार का, भाजपा की सरकार का मतलब ही क्या है। और मेरी बहनों और भाइयों, संबल योजना फिर चालू कर दी। और संबल योजना गरीबों की ताकत है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के, प्रदेश के संसाधन पे पहला हक गरीबों का है, गरीबों का। अब संबल योजना के मैं, मेरी बहनों, एक चीज ये तय की है कि सारे बेटा बेटियों की पढ़ाई निःशुल्क करवाएंगे। गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ सके। और केवल स्कूल की नहीं, अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े कॉलेजों में भी एडमिशन हुआ तो उनकी फीस भी मामा ही भरवाएगा, माता पिता नहीं भरवाएगा। गरीब से गरीब का भी बेटा बेटी पढ़े। और मैं कह रहा हूं पढ़ाना जरूर। अगर उनमें क्षमता है तो वो केवल मिट्टी खोदने का काम काय को करे। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, अच्छे पदों पर पहुंचे। गरीब के बेटा बेटी क्यों नहीं पहुंच सकते। संबल योजना में तय है बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 दो बेटा बेटियों तक बहन को देने का प्रावधान। सस्ती बिजली, बिजली के बिल की मेरे पास शिकायतें आ रही कई जगह से, उसका भी समाधान करेंगे। बेटियों की शादी, भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो गई तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु हो गई तो 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। अब जितनी जरूरी चीजें गरीबों की, मजदूरों की, मजदूरी मिले, राशन मिल जाए, बेटा बेटी के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए, जन्म पे पैसा मिल जाए, बिजली सस्ती मिल जाए, इलाज फ्री हो जाए। हमारा संकल्प है पढ़ाई लिखाई दवाई, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। इस धरती पे गरीबों का भी हक है, केवल बड़े बड़े लोगों का थोड़ी है। आखिर भगवान ने हवा, पानी, खदाने, जमीनें सबके लिए बनाई है।
सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो धन कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेके गरीबों को बांटेंगे ताकि गरीब की जिंदगी की गाड़ी अच्छी चल सके। अभी एक और योजना हमने बनाई है। कई सूदखोरों ने गरीबों को पैसा दिया ऊंचे ब्याज पे, 25% महीना, 30% महीना। अब ब्याज ही चुका चुका के मर जाओ। और अवैध धंधा कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, सरकार की जो नियम प्रक्रिया शर्तें हैं कि इससे ज्यादा ब्याज नहीं लगना चाहिए, उसका पालन नहीं कर रहे। तो हमने तय कर दिया है और उसका पालन करवाएंगे हम। जिनने नियम के विपरीत ऊंचे ब्याज की दरों पे गरीब को पैसा दिया था, उनका कर्जा दिया था, वो कर्जा माफ, उसको चुकाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कानूनी विधान हम कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं ताकि गरीब को कोई परेशानी ना हो। ये सब चीजें हम कर रहे हैं। और आज एक फैसला और किया कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी अब मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेगी, बाहर वालों को नहीं मिलेगी। अपने प्रदेश के बच्चे ही लगे। अब बाहर से कोई फैक्ट्री खुलेगी तो 80% मध्य प्रदेश के ही मजदूर रखना पड़ेंगे उसको, ताकि फैक्ट्री लगे तो हमको काम मिल जाए। ऐसी अनेकों व्यवस्था गरीब बहनों और भाइयों के लिए कर रहे हैं। आपकी जिंदगी आसान बन जाए, यह हमारी जिंदगी का लक्ष्य है और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार पे पहला हक आपका है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है, उनके लिए अलग व्यवस्था कर रहे हैं। 4% ब्याज पे कर्जा देके उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। कई तरह की चीजें बहनें बैठी बनाती हैं। अभी कोरोना काल में तो मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, साबुन बनाई, पीपी किट बनाए। स्थानीय जरूरतों की चीजें बनाए वो, ताकि 4 पैसा उनके घर में भी आए। और उसमें से एक मनरेगा योजना है जो गरीब की किस्मत बदलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मनरेगा से पूरा लाभ उठा रहे होंगे। बरसात में कई ऐसे काम, गौशाला, कैटल सेट, गोट सेट, पोल्ट्री सेट, अप्रोच रोड, सीसी रोड, आंगनबाड़ी भवन, ग्राम पंचायत भवन, कृषि उत्पाद संग्रहण केंद्र, रेलवे संबंधी काम, कंटूर, ट्रेंच, गेबियन, खेत तालाब, कुआं रिचार्ज, वृक्षारोपण के कई तरह के काम, नर्सरी विकास, पोषण उद्यान, मंदिर कुंज, फलोद्यान, तुलसी गार्डन, नक्षत्र वाटिका, बांस वृक्षारोपण, स्मृति वाटिका, परिसर उद्यान।